حضرت शुरैक रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यफिर्रन्नासु मिनद दज्जाल हत्ता यलहक़ु बिल जिबाल। फरमाया लोग ज़रूर बेज़रूर दज्जाल के फितने से भागेंगे यहाँ तक कि वो पहाड़ से जाकर मुल्हिक हो जाएंगे। तो शुरैक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अैनल अरबु यौमइज़िन, उस रोज़ अरब कहाँ होंगे? तो फरमाया हुम कलील, अरब उन दिनों में बहुत थोड़ी तादाद में होंगे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यातिल मसीहु मिन क़िबलिल मशरिक़, कि मशरिक़ से मसीह दज्जाल का ज़हूर होगा। इरशाद फरमाया, हिम्मतुहु अल मदीना, उसका इरादा और उसका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, हत्ता यंजिला दुबुरा ओहद, फरमाया यहाँ तक कि वो ओहद के पीछे किसी मकाम पर उतरेगा। इससे ये बात मालूम होती है कि जंग की ये आग जो मलहमा कुबरा के दौर में फैलना शुरू होगी, ये आग फैलती रहेगी यहाँ तक कि दज्जाल की फ़ौजें मदीना मुनव्वरा के करीब उतर जाएंगी। फरमाया सुम्मा तसरिफ़ुल मलाइकतु वजहहु क़िबल शाम, फिर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उसके चेहरे को शाम की तरफ फेर देंगे। वह हुनालिका यहलिकु, और वहीं दज्जाल हलाक होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन बलदिन इल्ला सयतउहु अद-दज्जाल, कोई शहर रुए ज़मीन पर ऐसा बाकी नहीं रहेगा मगर ये कि दज्जाल उसे अपने कदमों तले रोन देगा। फरमाया इल्ला मक्का वल मदीना, सिवाय मक्का और मदीना तैयबा के। अल्लाह ताला इन दोनों शहरों की अज़मतों में इजाफ़ा फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा लहू मिन निक़ाबिहा नक़बुन, फरमाया वो मदीना तैयबा के दरवाज़ों में से कोई नक़ब लगाकर, कोई सुराख करके इस खित्ते में दाखिल नहीं हो सकेगा। इल्ला अलैहिल मलाइका साफ़ीन यहरुसूनहा, फरमाया मगर ये कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते इसके दरवाज़ों पर खड़े होकर मदीना तैयबा की पहरेदारी कर रहे होंगे। फरमाया सुम्मा तरजुफुल मदीना बि अहलिहा सलासा रजफ़ात, फरमाया फिर मदीना तैयबा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा। फ़युख़रिजुल्लाहु कुल्ला काफ़िरिन व मुनाफ़िक़िन, और इस ज़लज़ले की वजह से हर मुनाफिक और काफिर मदीना तैयबा को छोड़कर चला जाएगा कि यहाँ पर तो ज़लज़ले आ रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, और उस वक्त रुए ज़मीन पर सिर्फ मदीना मुनव्वरा ही सबसे बेहतरीन मकाम होगा, काश कि वो इस बात को जानने वाले होते। एक और हदीस जो हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, और ये हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब में नकल की है। आप रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु दज्जालु फ़ी हाज़िहि सबख़ा बिमर्रि क़ीना फ़यकूनु अक्सर मन यख़रुजु इलैहि अन्निसा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल क़िना की वादी में नाजिल होगा और उतरेगा। वादी क़िना मदीना मुनव्वरा की एक वादी का नाम है जो ओहद के करीब है, और पानी के बहाव के एतबार से मदीना मुनव्वरा की सबसे बड़ी वादियों में इसका शुमार होता है, जो ताइफ से शुरू होकर मदीना मुनव्वरा जबल रुमा के करीब से होकर आक़ूल डैम तक पहुँचती है। इन अहादीस से ये बात मालूम होती है कि क़ुर्ब क़यामत में जो अल मलहमतुल कुबरा है, जो आलमी जंगों का सिलसिला है, ये बढ़ता चला जाएगा और इसमें इस कदर इजाफ़ा होगा कि रुए ज़मीन के तकरीबन तमाम ही खित्तों पर दज्जाल का कब्ज़ा होगा और वो ज़मीन के इन शहरों को अपने कदमों तले रोन देगा, यहाँ तक कि वो ओहद के करीब वादी क़िना के मकाम पर अपनी फ़ौजों के साथ उतरेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते दज्जाल और उसकी फ़ौजों को वहाँ से थप्पड़ मारकर शाम की तरफ मुंतकिल कर देंगे और मदीना तैयबा का दिफा करेंगे। और काबिल तवज्जो बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त दज्जाल की तरफ सबसे ज़्यादा मुतवज्जे ख़वातीन होंगी। हदीस के लफ्ज़ हैं, फरमाया फ़यकूनु अक्सर मन यख़रुजु इलैहि अन्निसा, फरमाया कि सबसे ज़्यादा
दज्जाल की तरफ जो मुतवज्जे होंगी वो ख़वातीन होंगी। हत्ता इन्न रजुला ला यरजिउ इला हमीमिही व इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही फयूसिकुहा रिबातन मखाफता अन तखरुजा इलैही। फरमाया यहाँ तक कि एक मर्द अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, फरमाया उन्हें बांध कर रखेगा इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दज्जाल की तरफ चली जाएं। फरमाया सुम्मा युसल्लितुल्लाहुल मुस्लिमीना अलैहि, और फिर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को दज्जाल पर गलबा अता फरमाएगा। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि इससे मुराद रमला की वो ज़मीन है जहाँ ज़मीन के नमकीन होने की वजह से वो ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं रह पाती, और ज़ाहिर है कि ये इलाका मदीना मुनव्वरा के उस दौर की हदबंदी से खारिज हुआ करता था। हम अपनी इस गुफ्तगू को इस पैगाम के साथ मुकम्मल कर रहे हैं कि द प्रॉमिस्ड लैंड के तसव्वुर के साथ यहूद एक आलमी जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने मसीह दज्जाल की आमद के मुंतज़र हैं, जबकि हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के मुंतज़र हैं। और याद रखें कि तरतीब के एतबार से पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, आपकी मदीना तैयबा में विलादत होगी, और फिर आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाएंगे जहां आपके दस्ते मुबारक पर बैअत होगी, और फिर दज्जाल का खुरूज होगा, और फिर हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि इमाम महदी तशरीफ़ ले आएँ और दज्जाल ना आए, और दज्जाल आ जाए और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल न हो। इस आखिरी मार्के में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बशारत अता फ़रमाई है कि आखिरी फ़तह मुसलमानों की होगी, लेकिन शर्त यह है कि ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम वहन में मुब्तला ना हो जाओ, डिमोरलाइज ना हो, गमज़दा ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम साहिबाने ईमान हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।